प्री बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का रुक जाना नहीं, परीक्षा का जो पेपर है अर्थशास्त्र विषय का वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये पेपर 100% रियल प्रश्न पत्र है, क्योंकि 100% मैं वादा करता हूँ कि जो प्रश्न मैं आपको बताऊँगा इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। 15 दिसंबर को पेपर है। 15 दिसंबर यानी कि इस पेपर को रट लीजिए और छाप लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि 100% क्या 101% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों विश्वास कीजिए, पेपर आपका अब बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। इसमें आपको लिखना है असीमित आवश्यकताएं। आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर करके आ जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये पेपर निकाल कर लाया हूँ जो कि 100% परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी लागत है जो कि शून्य नहीं हो सकती, वो होती है स्थिर लागत। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है, तो पूर्ति घट जाएगी। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है, तो स्थिर पूंजी जो होता है वो राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होता है, तो इसमें आपको स्थिर पूंजी लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यह है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो इसमें आपको प्रोफेसर जेबी से करेक्ट करना है। प्रोफेसर जेबी से सही होगा। चालू खाते की मदें होती है दृश्य मदें व अदृश्य मदें, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। जल्दी से आंसर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपके पास में समय नहीं बचा है और मुझे आपको ये पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बताना है, जिससे कि आप सभी बच्चे पास हो सके। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता जो होता है वो किस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करेगा, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो इसमें आपको अधिकतम लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों वो करने वाले थे जॉन मैकार्ड किन्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जॉन मैकार्ड किन्स। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो वो होता है कुल लागत। तो इसमें आपको लिखना है कुल लागत। सरकार द्वारा, देखिएगा चौथा है, सरकार के द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को कीमत कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे निर्धारित कीमत कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है निर्धारित। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई के पास होता है, तो इसमें आपको आरबीआई लिखना है। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो उसके निर्यात हो जाते हैं कम, तो इसमें आपको कम लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, औसत संप्राप्ति जोड़ी में आपको मिलाना है, और वो हो जाएगा कुल आगम प्रति मात्रा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। कुल संप्राप्ति में आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। द्विअधिकार दो विक्रेताओं के बीच, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड किन्स। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, और उपभोग फलन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और छाप लो, रट लो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका यहाँ से बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। देखिएगा, एक वाक्य में प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं, तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग कहते हैं, तो इसमें आपको मांग लिख देना है। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें लिखना है पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ति कम हो जाती है।
पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो किसके द्वारा किया जाएगा? जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? तो उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर लिखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो करने वाले होते हैं वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसमें आपको लिखना है अधिक लोचदार। अधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, तो इसमें आपको 1944 लिखकर आ जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है, इसलिए अच्छे से देख लो और पास हो जाओ इस बार किसी भी कंडीशन में। सत्य सत्य में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2nd नंबर, 3rd नंबर और उसके बाद में हमारा 4th 6th नंबर गलत है। बाकी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सत्य हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे आपको लाइव इनके आंसर बताए जाएंगे, क्योंकि वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, रिज़ल्ट भी आपका इसी चैनल पर लाइव बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।